हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और जिन भी स्टूडेंट्स ने रीचेक का फॉर्म भरा है अर्थात स्क्रूटनी और रिविजन का फॉर्म भरा है तो फ़ी पेमेंट करने का ऑप्शन अवेलेबल हो गया है, उपलब्ध हो गया है, आ गया है, पोर्टल ओपन हो गया है। तो यहाँ पे मैं आपको बैक करके एक बार फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको 16 सितंबर से लेकर के 22 सितंबर तक आपको अपनी फ़ीस जमा करनी है, ठीक है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे और कोई गलती नहीं करेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। यहाँ पे जो भी ऑप्शन है आपको ये ग्रीन होने चाहिए, एक एक करके मैं आप सारी चीज़ों को आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो बोर्ड फी है ये आपका यही सिलेक्ट रहेगा। यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर भरना है और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे भरना है। डेट ऑफ बर्थ में मान लीजिए कि आपका डेट ऑफ बर्थ है 5/7/2002, ठीक है। तो 5/7/2002 आपको यहाँ पे फिलअप कर लेना है, 5/7/2002। और इसमें आपको कोई स्लैश, कोई कामा, कोई डैश वगैरह कुछ नहीं लगाना है, ठीक है। ये आपका जैसे का तैसे, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कोई स्लैश, कोई कामा, कोई डैश नहीं है। इसी प्रकार से इसमें भी आपको कुछ नहीं लगाना है। और ऐसे ही आपको जैसे कि मान लीजिए कि आपका दिसंबर में है, मान लीजिए कि 5 दिसंबर है तो अब ऐसे लिखेंगे 5/12/2002 जो भी होगा। अब मान लीजिए कि 5 आपका मान लीजिए कि 7वें महीने में है या फिर 8वें महीने में। तो अब ये नहीं कि 05 लिख करके केवल 8 लिख देंगे। आप 8 रहेगा, 5 रहेगा, यानी कि 10 के नीचे रहेगा कोई भी अंक तो उसमें आप 0 जरूर पहले लगाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं। चलिए मैं आपको फिलअप करके फिर आगे की ओर पेमेंट करके दिखाता हूँ, आगे की ओर प्रोसीड करके दिखाता हूँ। अब देखिए सारी चीज़ों को फिलअप कर लिया गया है। यहाँ पे फेच पेमेंट डिटेल्स का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद से जब नीचे की ओर आएंगे तो आपका पूरा जो डाटा है, यानी कि आपका आपने सही से इनरोलमेंट नंबर और डेट ऑफ बर्थ भरा होगा तभी ये ओपन होगा। तो सारी चीज़ें आपकी विजुअल होंगी और कितना आपको रिवोल्यूशन फ़ी भरना है और स्क्रूटनी फ़ी। जैसे कि इन्होंने स्क्रूटनी का फॉर्म नहीं भरा है, अधिकतर बच्चे रिवोल्यूशन ही करते हैं। तो जो भी सब्जेक्ट रहेगा आपको उस सब्जेक्ट के हिसाब से पर सब्जेक्ट 500 रुपये आपको देखने को मिल जाएगा। इनका 2 सब्जेक्ट में है तो 1000 रुपये है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ आती है, देखिए मोबाइल नंबर भरना है और रिमार्क्स भरना है। तो मोबाइल नंबर में आप अपना मोबाइल नंबर भर सकते हैं, ठीक है। और रिमार्क्स में आपको क्या भरना है, आप स्क्रूटनी फ़ी या फिर रिवोल्यूशन फ़ी जो भी आप कर रहे हैं वो भर सकते हैं। जैसे कि स्क्रूटनी फ़ी पेमेंट या फिर रिवोल्यूशन फ़ी पेमेंट। रिमार्क्स बहुत ऑप्शनल होता है एक तरीके के, लेकिन आप मोबाइल नंबर वगैरह भर लेंगे। इसी पे आपका कहिए कि मैसेज वगैरह जाता है कि हाँ आपने फ़ी पेमेंट कर दिया और रसीद नंबर वगैरह चला जाता है। तो आप अपना मोबाइल नंबर और रिमार्क्स मतलब जो भी आपको स्क्रूटनी फ़ी भर रहे हैं तो स्क्रूटनी फ़ी पेमेंट कर दीजिए या फिर रिवोल्यूशन फ़ी पेमेंट कर दीजिए। और यहाँ पे आपका इंडिविजुअल ही सिलेक्ट रहेगा। उसके बाद से यहाँ पे आपको अपना नाम फिलअप करना है, डेट ऑफ बर्थ फिलअप करना है। तो डेट ऑफ बर्थ देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि यहाँ पे आपको स्लैश वगैरह लगाने के लिए, तो इस तरीके से आप फिलअप करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो चलिए मैं सारी चीज़ों को फिलअप करके आपको आगे की ओर प्रोसीड करके दिखाता हूँ। और इसमें जो होता है, ये जो आपका होता है जैसे कि आप साइबर कैफ़े से करा रहे हैं या फिर कहीं और से करा रहे हैं, तो इसमें आपका जैसे नाम वगैरह हो गया आप अपना खुद भी भर सकते हैं या फिर साइबर कैफ़े वाले भर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप कोशिश करेंगे यहाँ पे जो अपना नाम भरेंगे और डेट ऑफ बर्थ भरेंगे, आप अपना भरेंगे और उसके बाद से मोबाइल नंबर किसी और का रहेगा, ईमेल आईडी किसी और का रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी पे सारी चीज़ें आपकी ट्रांजैक्शन जब कंप्लीट हो जाता है तो इसी पे वो सारी चीज़ें आपकी जाती हैं कि हाँ आपका ट्रांजैक्शन हो गया है। जैसे कि बाद में आपको कोई दिक्कत हो रसीद वगैरह डाउनलोड करने में, तो ये सारी चीज़ें आपकी इसी पे जाती हैं और ईमेल आईडी पे जाती हैं। तो आपका जो भी ईमेल आईडी होगा, मोबाइल नंबर होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा, नाम होगा, वो अपना खुद भर सकते हैं। साइबर कैफे वाले करते हैं तो अपना ही भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अपना खुद भरेंगे, ठीक है। तो चलिए सारी चीज़ों को मैं फिलअप करके फिर आगे की ओर प्रोसीड करता हूँ। अब देखिए फाइनली ये सारी चीज़ें फिलअप हो गई हैं। उसके बाद से नीचे की ओर आपको आना है, यहाँ पे आई हैव रीड एंड एग्रीड टू टर्म्स एंड कंडीशन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद से नीचे आपको कैप्चा ये देखने को मिल जाएगा, इस कैप्चा पे क्लिक करके नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। तो चलिए मैं कैप्चा को फिलअप कर रहा हूँ, फिर नेक्स्ट पे आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होता है, ठीक है। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपका वेरीफाई पेमेंट डिटेल्स का ऑप्शन आ जाएगा और इसमें आपकी सारी चीज़ें कि 1000 रुपये आपको पेमेंट करना है और सारी चीज़ें आपकी विजुअल हो जाएंगी, मोबाइल नंबर वगैरह और हर एक चीज़ आपकी विजुअल हो जाएंगी। तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट वाले रिमार्क्स में देखिए रिवोल्यूशन फ़ी मैंने भरा है। आप अपनी इच्छा के अनुसार जो भी चाहें, स्क्रूटनी भर रहे हैं तो स्क्रूटनी फ़ी या फिर रिवोल्यूशन फ़ी भर सकते हैं। रिमार्क्स से ज़्यादा मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना होता है। उसके बाद से कंप्लीट पेमेंट, तो यहाँ पर देखिए पेमेंट कैसे करना होता है, यही आपका इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। यहाँ पे आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अगर आपका है तो उससे भी पेमेंट कर सकते हैं, 0 रुपये चार्ज लगेंगे। अदर बैंक से इंटरनेट बैंकिंग से आप कर सकते हैं, आपके चार्जेस कितने लगेंगे, 6 रुपये आपके चार्जेस यहाँ पे लगेंगे। स्टेट बैंक से करेंगे तो 0 रुपये लगेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कार्ड पेमेंट्स, अगर आपके पास देखिए यहाँ पे क्रेडिट कार्ड है या फिर डेबिट कार्ड है। डेबिट कार्ड मतलब अगर आपके पास ATM है तो ATM की सहायता से आप कर सकते हैं, आपका ATM से हो जाएगा, फिर आपका क्रेडिट कार्ड से हो जाएगा, ठीक है, आपका प्रीपेड कार्ड से हो जाएगा, ये ऑप्शन अवेलेबल है। फिर अगर नीचे की ओर आएंगे तो आप देखिए अदर पेमेंट मोड्स में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आपके ब्रांच से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे भी आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। NEFT RTGS से हो जाएगा और UPI से हो जाएगा, ठीक है। एक बात का और विशेष ध्यान रखेंगे, यहाँ पे देखिए UPI इज नॉट अवेलेबल। जैसे रात को कहिए कि 10 बजे 11 बजे तक ये कुछ चीज़ें रात को कार्य वगैरह नहीं होते हैं तो ये बंद होते हैं, तो इसको आप देख लीजिएगा। रात को नहीं, जब भी आप पेमेंट वगैरह करेंगे, देखिए इसमें भी शायद कहीं दिया हो, हाँ यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि रात को 11:30 बजे और कहिए कि 12:30 बजे के बीच आपको पेमेंट वगैरह नहीं करना है,
23:30 मतलब वही रात को 11:30 बजे से लेकर के और 12:30 बजे तक, ठीक है। 12:30 कहिए क्या, अब वही हाँ 12:30 1 बजे तक आपको पेमेंट, मतलब कि रात में आपको नहीं करना, आप नॉर्मली दिन में करेंगे तो बेटर रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आप जिस भी मेथड से करना चाहें कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं यूपीआई से आपको करके दिखाता हूँ, काफ़ी आसान सा प्रोसेस होता है। हर एक मतलब जो भी प्रोसेस होता है केवल आपको क्लिक करना होता है वहाँ पे, बहुत ही आसान सा प्रोसेस होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका आ जाएगा वीपीए के माध्यम से और क्यूआर कोड के माध्यम से। तो आपके दोस्त वगैरह होंगे, उनके में मान लीजिए कि गूगल पे, फ़ोन पे में पैसा होगा, तो उस हिसाब से आप अपने दोस्तों से क्यूआर कोड की सहायता से, मान लीजिए कि इसमें करेंगे तो यहाँ पे क्यूआर कोड पे आप सबको सिलेक्ट कर लेना है। ये क्यूआर कोड आ गया और एक आपके दोस्त के पास फ़ोन वगैरह है, जो भी आपके पास दूसरा फ़ोन है उसमें आपका पेमेंट है, जो भी हो, आपका दोस्त हो जो भी हो, उससे आप डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से इससे करने में काफ़ी आसानी होती है, पेमेंट में कोई दिक्कत नहीं होती। तो चलिए मैं इसको पेमेंट करके आपको लाइव करके सारी चीज़ें दिखाता हूँ। आप दूसरे फ़ोन से आप पेमेंट करेंगे तो ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पे टाइमिंग दिखा रही होगी। अब देखिए इसके बाद से आपका पेमेंट हो जाएगा तो यहाँ पे डन का ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद से ये ऑटोमेटिकली आपका कहिए कि रीडायरेक्ट हो जाएगा। देखिए ऑटोमेटिकली आपका रीडायरेक्ट हो गया। तो जब भी आप जो भी मेथड हो, मेथड देखिए पेमेंट करने का जो मेथड होता है काफ़ी आसान होता है। आप चाहे आप एटीएम से करें या फिर क्यूआर कोड की सहायता से करें। आप अगर आपके पास 2 फ़ोन है घर में या फिर आपके भाई वगैरह हैं, जो भी आपके दोस्त वगैरह हैं, तो आप एक में यहाँ से फॉर्म भर रहे हैं और वहाँ से जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्यूआर कोड की सहायता से करेंगे तो मतलब कोई दिक्कत नहीं होती है। सबसे आसान वही तरीका होता है। इसमें आपका क्यूआर कोड ओपन हो गया और दूसरे फ़ोन से आप जा करके डायरेक्ट स्कैन कीजिए और तुरंत आपका पेमेंट हो जाएगा। देखिए योर ट्रांजेक्शन हैज़ बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड हो गया और यहाँ पे आपका पूरा डाटा वगैरह होगा। और इसको क्या करना है, आपको पूरी चीज़ें कितना रुपया आपने पेमेंट किया, यहाँ पे नीचे की ओर आएंगे तो डाउनलोड और प्रिंट का ऑप्शन दिखेगा। इसको आपको डाउनलोड कर लेना है और प्रिंट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, नीचे की ओर आना है, यहाँ पे आपका रसीद वगैरह सारी चीज़ें, इसको आपको डाउनलोड कर लीजिए। पहले आप स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे एक बार, जैसे कभी कभी होता है कुछ बच्चे कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं, नहीं हो पाता है या फिर बैक कर देते हैं या फिर कोई समस्या आ जाती है, तो आपको उसमें क्या कर लेना है, स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे देखिए 2 पेज में शायद आ रहा है, ठीक है। चलिए इसको पोर्ट्रेट मोड में ही कर लेते हैं। जैसे भी चाहें आप 2 पेज में आए या फिर 1 पेज में आए, आपको पूरा इसको प्रिंट कर लेना है। आपको यहाँ पे नाम वगैरह एसबीआई कलेक्ट के माध्यम से जो भी आपका, मतलब बहुत ही सिंपल सा और आसान सा प्रोसेस होता है। इससे आसान कोई और प्रोसेस नहीं होता है। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। इसके अलावा भी कोई आपके मन में डाउट्स रह जाता है, कोई कन्फ्यूजन रह जाती है या फिर कुछ आपको पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो पेमेंट का मोड मैंने आपको बताया, जो अगर आप क्यूआर कोड की सहायता से करते हैं तो सबसे आसान तरीके से वही होता है। एटीएम की सहायता से भी कुछ हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन मैं हर बार लगभग सभी बच्चों का करता हूँ तो क्यूआर कोड की ही सहायता से करता हूँ, सबसे आसान प्रोसेस है। तो आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।